इस वीडियो का मकसद लोगों को जागरूक करना और उन तक सही जानकारी पहुंचाना है। राम राम जी सारे भाइयों को। मतलब जैसे आपने अभी देखा थंबनेल पे, जितना जल्दी हो सके ओला उबर जैसी कंपनी से लड़ना छोड़ दो, और अगर नहीं आपको पर्दा खा रहा है तो कोई और काम कर लो। जी हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है। आज मेरी गाड़ी में एक ही बंदा आया था, उसने अपना नाम वाम या फ़ोटो देने से मना कर दिया, लेकिन वो ऐसी हकीकत बता के गया है कि भाई साहब जो वो भी नहीं पता है, जो आपको हमेशा अंधेरे में रखते हैं, आपको दिलासा दिलाते हैं कि मैं ओला से लड़ लूँगा, मैं उबर से लड़ लूँगा, मैं आपको ये करा दूँगा, मैं वो करा दूँगा। हकीकत आप सुनोगे भाई साहब, वो कुछ नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं करा सकते। क्योंकि जो ये कंपनी चल रही है ना, कंपनी के पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं ऑलरेडी, जो पॉलिसी बनाते हैं इनकी, और सरकार में भी इनकी ऊंची तक पहुंच है, जो पॉलिसी को ये पास कराते हैं, ठीक है, और उस पॉलिसी को यहाँ पर लागू करते हैं, और किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो उसको चेंज कर सके। समझ गए भाई साहब? ये जो कंपनी कर रही हैं वो ही करती रहेंगी। आप ज़िंदगी भर तक लड़ते रहो, बूढ़े हो जाओगे, नहीं आपको कामयाबी मिलेगी। अभी अभी एक नई चीज़ चालू होने वाली है, जो बता के गया बंदा कि भाई साहब आप क्या हो, आप एक ड्राइवर हो और एक थर्ड पार्टी हो। आपकी ना तो कंपनी सुनेगी ना सरकार सुनेगी, क्योंकि आपने जब ऐप ही डाउनलोड करते हो ना, उसके अंदर एक्सेप्ट 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 सब एक्सेप्ट आप करते हो। कभी पढ़ते हो कि वो क्या एक्सेप्ट है ओला का या उबर का? कभी आपने टर्म्स एंड कंडीशन उसका एग्रीमेंट पढ़ के देखा पूरा? नहीं देखा। नहीं देखा तो भैया या तो चुपचाप काम करते रहो और कस्टमर को पूरी फैसिलिटी देते रहो। अगर आपने मना किया कि आपका एसी नहीं चल रहा है, या आपके गाड़ी में बदबू है, या आपने ज़रा भी अकड़ के बात की, समझ रहे भाई साहब, तो जो भी ये कस्टमर कंप्लेंट करते हैं वो सारी कंप्लेंट कंपनी तक पहुंचती है, और कंपनी उस पर एक्शन लेती है, तुरंत एक्शन लेती हैं। लेकिन कंपनी ने तुम लोगों के लिए, थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ बंद कर दिया। आप ना उसको कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, ना उसको कोई मेल लिख सकते हैं, ना लेटर लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते। आपके लिए कोई भी सुनवाई नहीं है। आपको यहाँ कोई थप्पड़ मार के चला जाए तो आप नहीं कुछ कर सकते। आपको यहाँ पर कोई पैसे दे नहीं दे, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं। कंपनी आपसे पैसा काट लेगी। अगर आपने लड़ाई करा, झगड़ा करा, मारपीट करा, तो आपको प्लेटफॉर्म से आउट कर देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंपनी का बंदा बोल के गया है। मुझे भी नहीं मालूम था कि ये कंपनी का बंदा है। समझ गए भाई साहब? जब मैंने अपना एसी 2 नंबर पे चला के रखा और उसमें नॉर्मल कूलिंग हो रही थी, उसने पूछा भैया ये आपका सिर्फ इतना ही चलता है एसी? मैंने कहा सर कंपनी एसी का तो पैसा ही नहीं दे रही है, और ये तो हम अपनी जेब से चला रहे हैं। तो कह रहे भैया मैं कंपनी का ही बंदा बैठा हूँ, और कौन सा पैसा नहीं दे रही आप ये बताइए ज़रा। मैं तो एकदम घबरा गया। मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी। कह रही मैंने बोला सर एसी का पैसा नहीं है। कह रहे एसी का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? हर चीज़ का आपका पैसा दिया जा रहा है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप करो या नहीं करो। लेकिन अगर आपने कस्टमर से बदतमीज़ी की या कस्टमर को फैसिलिटी कम दी, तो आपको तुरंत प्लेटफॉर्म से बाहर किया जाएगा। ठीक है भाई, बंदे ने बताया है कि आपको अगर गाड़ी चलानी है तो चुपचाप से कस्टमर को सारी बढ़िया फैसिलिटी दो, उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सब कुछ बोलो, और प्यार से गाड़ी में बैठाओ, और उसके सामने चूँ भी नहीं करना। और बहुत जल्द ये पुरानी गाड़ी हटने वाली है। ये भी बंदा बोल के गया है, कान खोल के सुन लो। बहुत जल्द ये पुरानी गाड़ियाँ हटने वाली हैं, उनको बस एक बहाना चाहिए। आपने बदतमीज़ी की, या आपने फैसिलिटी देने के लिए मना किया, या आपने सामान उठाने के लिए मना किया, आपकी कोई भी चीज़ की अगर कंप्लेंट हुई तो आप प्लेटफॉर्म से हट गए समझो। और आपके लिए कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि आप उसके एम्प्लॉय नहीं हो।
वो अपने एम्प्लॉय को पीएफ दे रहा है, उसको रहने की फैसिलिटी दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है, मेडिकल दे रहा है। वो अपने एम्प्लॉय को पूरी कंपनी के रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग पूरी फैसिलिटी दे रहा है। और सरकार को भी जो टैक्स बनता है जीएसटी के साथ सारा कुछ वो पे कर रहा है, इसलिए सरकार भी उसी के साथ है। तो भैया आप किस लिए रो रहे हो? हम तो ओला उबर से लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे भाई? क्यों लड़ोगे भाई? वो तुम्हारा क्या लगता है या तुम उसके क्या लगते हो? आप एक थर्ड पार्टी हो ना, वो तुम्हारी कुछ लगती है ना तुम उसके कुछ लगते हो। हाँ ये ज़रूर है, अगर आपने कुछ गलती की तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिल रही। समझिए भाई साहब, उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। और ये मत समझो कि केवल प्लेटफॉर्म से हटा दिया या फिर कुछ फ़ाइन लगा दिया, ऐसा कुछ। जेल तक काटनी पड़ेगी आप लोगों को अगर आपने गलत किया तो। समझ रहे हो? जेल तक काटनी पड़ेगी। आप करके देख लो। ये जो कुछ बंदे कह रहे हैं ना कि भाई मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, पैसे नहीं मिल रहे। भैया पैसे नहीं मिल रहे तो छोड़ दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो मैंने सुना है वो आपसे बता रहा हूँ। पैसे नहीं मिल रहे तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप कंपनी का रेपुटेशन ख़राब नहीं कर सकते हो। समझ गए भाई साहब? आपको नहीं पड़ता खा रहा, मत चलाओ, छोड़ दो। लेकिन अगर कंपनी का रेपुटेशन ख़राब करा तो कंपनी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको खुद जेल तक पहुंचा के सांस लेगी। प्लेटफॉर्म से हटाना तो वो छोटी मोटी सी बात है। तो इसलिए मेरे भाई, मैं सभी साथियों से कहूँगा कि जिसका पर्दा खा रहा है वो काम करो, और जिसका पर्दा नहीं खा रहा है वो काम मत करो, लेकिन अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। इतने कायदे कानून आप नहीं जानते जितने कायदे कानून साथ में लेके ये लोग चल रहे हैं। आप लोग तो सोच भी नहीं सकते उसका, जहाँ तक ये चल रहे हैं। ये आपके बलबूते पर आज वर्ल्ड क्लास कंपनी है और वर्ल्ड में अपना बिजनेस फैला रहे हैं, और आप इनके लिए कुछ भी नहीं हो। आप ये मत समझो कि आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। ये कुछ नहीं है। ये नहीं मानती है कुछ भी कि आप कोई एहसान कर रहे हो, बल्कि ये मानती है कि मैं आपको बैठे बैठाए काम दे रही हूँ, मैं आपके ऊपर एहसान कर रही हूँ और आप थर्ड पार्टी हो, मेरे को एम्प्लॉय नहीं हो। मैं जब चाहूँ तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ तुरंत, और तुम मेरे से खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि तुम मेरे एम्प्लॉय नहीं हो। तो भाई साहब, आप उस गली के कुत्ते की तरह हो गए हो कि आप कुछ नहीं कर सकते और आपको सब डंडा मार सकते हैं। कस्टमर भी आपको डंडा मार सकता है, कंपनी भी आपको डंडा मार सकती है, आते साथे लोग भी आपको डंडा मार सकते हैं, लेकिन आप किसी को भौं भी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने ये प्रोफेशन चुना है कि आपको इन ऐप बेस्ड कंपनियों में काम करना है, तो अपना नेचर बदल लो, नेचर चेंज कर लो। और आपको बिल्कुल गालियाँ सुन के, जूते खा के, समझ रहे हो, गालियाँ सुन के, जूते खा के भी हाथ जोड़ के ये काम करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो तो। और नहीं करना चाहते हो तो मिनट से पहले छोड़ दो। इसकी हकीकत यही है और आगे आने वाले समय में बहुत बुरी होने वाली है। आपको हर वो गुलामी करनी पड़ेगी जो आपने आज़ादी के टाइम पे, ये आज़ादी हासिल करने के टाइम पे वो गुलामी छोड़ी थी, वो सारी गुलामियाँ यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। आज़ाद देश में होने के बाद आपको ये गुलामी करनी पड़ेगी अगर आप ये काम कर रहे हो तो। और अगर नहीं करनी गुलामी तो भैया ये काम छोड़ दो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेकिन आज की ये हकीकत सुन लो कि आप किसी भी कस्टमर से कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे। आपको अगर कस्टमर 10 रुपये का भी है, भाई 100-150 तो बहुत दूर की बात है, कस्टमर 10, 20, 50 रुपये का भी है, उसको भी फुल एसी चाहिए, वो उसका हक है और वो हक उसने कंपनी ने दिया है उसको। और आपको ये बोला है कि आप हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े रहो और उसको सारी फैसिलिटी दो, और अगर आपने नहीं दी तो मैं आपके साथ कार्रवाई करूँगा और आप मुझे कोई भी शिकायत नहीं कर सकते हो क्योंकि आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो। तुम कल के मरते आज मर जाओ,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे कस्टमर नहीं मरने चाहिए, क्योंकि पैसा मुझे वहीं से आ रहा है। तुम्हें तो मैं दे रहा हूँ, तुमसे पैसा ले नहीं रहा हूँ, तुम्हें तो दे रहा हूँ। समझ रहे हो भाई साहब? ये दिमाग में बात डाल लो। आप जो समझ रहे हो ना, आप 12,000 की गाड़ी लेके, 15,000 की गाड़ी लेके और आप गाड़ी मालिक बने बैठे हो, नहीं, आप अपनी गाड़ी पे एक नौकर बन के बैठे हुए हो। नौकर, जिसको हर आने वाले कस्टमर को सलाम करनी है, उसकी नौकरी करनी है और उसको पूरी फैसिलिटी देनी है, चाहे वो कस्टमर 10 रुपये का है, चाहे 50 रुपये का है, चाहे 500 रुपये का है। आज आपकी आंखें खोली जा रही हैं। अगर इतने बोलने पर भी आपकी आंखें नहीं खुली ना, तो फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आने वाला है। आपको जो लोग बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि मैं इन कंपनियों से लड़ूंगा, मैं आपको ये हक दिलाऊंगा, मैं आपको वो हक दिलाऊंगा, कोई लड़ ही नहीं सकता। हक दिलाने तो बहुत दूर की बात है, आप लड़ ही नहीं सकते। ये सच्चाई है कि आप कंपनी से लड़ नहीं सकते। आपके पास कोई राइट नहीं है लड़ने के लिए, कोई भी राइट नहीं है। और कंपनी को सारे राइट हैं आपको जेल तक पहुंचाने के लिए। कस्टमर को सारे राइट हैं आपको जेल पहुंचाने के लिए। वो आपको कुछ भी कर सकते हैं, कंपनी भी कुछ भी कर सकती है, राइडर भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप उनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आपने सर पे कफन बांध लिया है कि मैं देखता हूँ कैसे नहीं कर सकता हूँ, तो फिर कफन ही बांध लो, समझ लो। फिर आप इस गाड़ी का रिश्ते से उसी दिन से ख़त्म। गाड़ी का और आपका रिश्ता उस दिन के बाद ख़त्म है। ये आने वाले भविष्य में बहुत जल्द लागू हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो अपने एटीट्यूड में रहने वाले बंदे हैं या फिर अपनी शान से जीने वाले बंदे हैं, वो कभी इस प्रोफेशन में ना फंसें, क्योंकि यहाँ आपकी शान, आपका एटीट्यूड, आपका अभिमान सब खत्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो चुका है लोगों का। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुलामी करके रोटी खानी पड़ेगी बस। आपकी आंखें खुलती हैं तो खुले, नहीं खुलती हैं तो भैया इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कह सकते। आज जो हुआ, आज जो देखा, वो पूरी जो कहानी है मैंने आपको हकीकत बयां कर दी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। नई नई गाड़ी लेके आप लोग अगर अंधेरे गड्ढे में कूदना चाहते हो तो कूद जाओ, लेकिन मेरी तो बिल्कुल राय नहीं होगी कि आप इतना महंगा कर्जा करके अपने ऊपर अंधेरे गड्ढे में कूदो, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये आप भूल जाओ, जो लोग कहते हैं कि हम आपकी हेल्प ये कर देंगे, हम कंपनी से लड़ेंगे, आपको ये हक दिलाएंगे, वो हक दिलाएंगे, वो खुद अपना हक नहीं ले सकते इनसे। कोई दुनिया की ताकत इनसे, कंपनियों से नहीं लड़ सकती। इन्होंने ऑलरेडी अपना फाइल तैयार की हुई है, समझिए भाई साहब। यहाँ तक कि सरकार भी इनसे नहीं लड़ सकती, तो और आपकी और हमारी तो औकात क्या है। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भैया आपकी मर्ज़ी। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।